नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम कर रहता है, फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड 2025 नॉमिनेशन मांगे गए बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहली बात तो योगा डे कब मनाया जाता है। देखो, एग्जाम के लिए काम का रहता है, वनडे एग्जाम, एसएससी बैंकिंग, इनमें ये चीज़ें डायरेक्ट पूछते हैं, तो डेट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये कौन देगा, कौन क्या, किसने क्या मतलब नॉमिनेशन मांगे, ये सब तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। कैश अवार्ड इसमें जो है 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल अप्लाइंग मस्ट बी 40 ईयर्स और ओल्डर हो एंड शुड हैव एटलीस्ट 20 ईयर ऑफ डेडिकेटेड सर्विस हो, है ना। योगा की फील्ड की अगर बात है तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत टैक्स 2025। ये किस चीज़ से संबंधित है? ये टेक्सटाइल इवेंट है 14 से 17 फरवरी 2025 तक, ठीक है। तो याद रखना, टेक्सटाइल सेक्टर से संबंध रखता है, ठीक है, ये वाला जो इवेंट है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो 18-19 फरवरी उदयपुर राजस्थान में बिल्कुल होने वाली, तो ये बिल्कुल याद रखो। और इसका थीम है इंडिया एट 2047 ए वाटर सिक्योर नेशन, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बिल्कुल नेशनल वाटर मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, तो ये याद रखो। और जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई ये तो वाली तो दूसरी है जो उदयपुर राजस्थान में, पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो भोपाल में हुई थी, ये याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, अमीर ऑफ कतर, ये मत बोलना कि सर द हिंदू पेपर में ए नहीं लिखा, AMIR लिखा है, ऐसा सब, तो ये कोई इशू नहीं है। ये वाले जो भी मैंने मेंशन यहाँ पे करता हूँ ना, वो डायरेक्ट पीआईबी का डाटा है, और पीआईबी है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट। इन चीज़ों से बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ठीक है। तो आमिर ऑफ कतर के बारे में बात करें, ठीक है, इनका नाम पूरा याद रख लेना कि इनका नाम क्या है, एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली विजिट किया। मैप में लोकेशन भी वीडियो के एंड में आपको बिल्कुल दिखा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए, गणेश कुमार जो हैं हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किसको किया है और ये कौन से नंबर के हमारे सीईसी होंगे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है गाइज। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे देखो मत्स्य 6000 के बारे में, इंडिया का 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल, ठीक है, याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, आज चर्चा में है तो हमने बात की है। इसके बाद में नलावाडू लगून जो है ये आपको पुदुचेरी में नजर आएगी बिल्कुल, और एक पुदुचेरी में ही एक इनिशिएटिव भी है नो योर बायोरीजन प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। ये सवर्णिम पुदुचेरी लेके आती है, जो एक यूनिट है श्री अरबिंदो सोसाइटी जो है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में बात करिए, केरला में नजर आएगा, केरला में है बिल्कुल। और ये कहाँ पे है, ये लाई करता है बिटवीन अन्नामलाई हिल्स एंड नेलियमपत्थी हिल्स ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे चाइनाज ईस्ट रिएक्टर, ये नाम है EAST, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग और टोकामाक, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल सन के नाम से भी जानते हैं चाइना का, ठीक है गाइज। इसके बाद में कावेरी के बारे में बात करें, कावेरी 2.0, ठीक है, ये एक वेब बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल कर्नाटका में था, तो इसके ऊपर कुछ ग्लिच और एक तरह से मलाइसियस एक्टिविटी देखने को मिली थी, तो इसी वजह से चर्चा में बना था, ठीक है। इसके बाद में देखो, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है महाराष्ट्र में है, और रिसेंटली हमने जनवरी, आई थिंक जनवरी के मंथ में ही आपको मैप में हमारे जितने भी न्यूक्लियर स्टेशन है वो सब दिखाए थे आपको, ठीक है। तो आप डेली का वीडियो सुन लिया करो, थोड़ा सा 5-7 मिनट का हमारा वीडियो होता है, ठीक है। इसके बाद में पल्मियरा के बारे में बात करें तो ये सीरिया में, सीरिया का एंशिएंट शहर है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब कतर आपको मैप में दिखा देते हैं। देखो कतर पड़ता है, ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये कतर की है, ठीक है, यहाँ पे कतर है, और इसी के पास में बहरीन भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। ऊपर कुवैत है, UAE है, नीचे इधर सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यमन है, इधर पड़ता है अपना गुजरात, प्यारा भारत इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान। नेक्स्ट बात करेंगे अब अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक की बात करें तो देखो, रिसेंटली आपको पता है कि दिल्ली में, दिल्ली NCR में आपको देखने को मिला है, ठीक है, रिसेंटली अर्थक्वेक। पहली बात तो अर्थक्वेक होता क्या है, देखो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक एक तरह से क्या है, शेकिंग ऑफ अर्थ, दैट इज अर्थक्वेक, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ की जो क्रस्ट है बाय सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, उसकी वजह से बिल्कुल इस आपको एक झटका सा फील होगा, ठीक है। ये कैसे आता है अर्थक्वेक की, अगर हम बात करें कि ये कैसे अकर होता है, तो देखो अर्थक्वेक जो है वो अगर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उनका अगर मूवमेंट होता है तो उससे बिल्कुल ये होता है जनरेट। जब दो प्लेट जो है ना वो या तो स्लाइड करे एक दूसरे को या फिर जैग एज करे, है ना, तो उससे जो मतलब एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो वाइब्रेशन के रूप में, ठीक है, तो ये बिल्कुल जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं आपको, फाल्ट तो देखो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फोकस पूछ लेते हैं कि फोकस ज़मीन के ऊपर होता है या फिर नीचे होता है, तो ये याद रखो कि फोकस कहाँ पे होता है। फोकस जो है ना इसको हाइपोसेंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है,
हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, मतलब क्या है ये, लोकेशन है बिलो द अर्थ सरफेस जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, दैट इज हाइपोसेंटर। ठीक है, ईपी सेंटर की बात करें तो ईपी सेंटर आपको ये ऊपर नजर आएगा, इसका मतलब होता है ऐसी लोकेशन जो हाइपोसेंटर से ऊपर हो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज ईपी सेंटर, याद रखो। और फिर ऐसा भी होता है कई बार है ना, पेपर में ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि भाई अर्थक्वेक, आपने सुना होगा ना एस वेव्स होती हैं, और पी वेव के बारे में भी आपने सुना होगा, पी को प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं और एस वेव को सेकेंडरी जानते हैं, मतलब इन दोनों में फास्टर कौन सी होती है, ये देखो प्राइमरी वेव्स फास्टर होती है एज कंपेयर टू एस वेव्स। ठीक है, और एस वेव फिर क्या हुआ, स्लो हो गई पी से। ठीक है, और प्राइमरी वेव जो है ना वो ट्रैवल कर सकती हैं किस में, लिक्विड में भी, लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकती हैं, गैस से भी कर सकती हैं और सॉलिड से भी कर सकती हैं, मतलब ये करती हैं बिल्कुल इसमें ट्रैवल, कौन, प्राइमरी वेव्स जो होती हैं। और बात करें अगर हम सेकेंडरी वेव के बारे में, तो सेकेंडरी वेव जो होती हैं वो सिर्फ सॉलिड के अंदर ट्रैवल करती हैं। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें याद रखो। और जो शैडो जोन है, ठीक है, वो मच स्मॉलर देन एस वेव। शैडो जोन यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखाया है कि प्राइमरी वेव का जो शैडो जोन है, ये आप एक बार देखोगे यहाँ पे कि कितना क्या शैडो जोन है इसका प्राइमरी का, है ना। तो प्राइमरी द शैडो जोन ऑफ प्राइमरी वेव्स मच स्मॉलर देन दैट ऑफ एस वेव्स। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को याद रखना। मैंने सिर्फ प्राइमरी वेव का शैडो जोन आपको दिखाया है, सेकेंडरी का नहीं दिखाया, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारी एनसीईआरटी में जो अच्छे से मेंशन है वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पर, या फिर स्पेशल अर्थक्वेक के ऊपर हम एक चैप्टर टॉपिक सा ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अब बात करें अगर अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट के बारे में, तो देखो हरियाणा गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। कितने क्या हेक्टेयर में है, देखो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर आप हरियाणा से आते हैं तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो इसको भी कितने टाइम हो गए, आई थिंक 9 साल पूरे हो गए हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमने मेंशन किए, कटआउट के साथ में एक पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी जो पीआईबी की है, टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। ठीक है, दोपहर तक कर देंगे। इसके बाद में गाइस देखिए, गवर्नमेंट अप्रूव करती है प्रधानमंत्री जो आशा योजना है, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है, स्कीम टिल 2025-26 ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। और इसमें गवर्नमेंट प्रिक्योर करेगी 100% ऑफ स्टेट्स तुर उड़द और मसूर प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट 4 साल के लिए। पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है गाइज। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ना है, याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट बिल्कुल कई बार डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 टू बी कॉल्ड एज रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 इंस्टेड ऑफ रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 आफ्टर इनपुट फ्रॉम द लोकपाल ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन फॉर बैंक एग्जामिनेशन। सो जो बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए ये चीज़ें काम की हैं। तो बिल्कुल आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट।